न्यूज़ वन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे किन्नर महंत से जो लोगों की सेवा करने में ही विश्वास रखती हैं। लोगों के बीच में किन्नर समाज की एक छवि बनी है कि किन्नर समाज लोगों से केवल लेता है, लेकिन इसके विपरीत किन्नर समाज केवल लेने में ही नहीं, देने में भी विश्वास रखता है और अपनी कमाई को लोगों की भलाई में लगाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है हरियाणा के यमुनानगर जिले के कस्बा सढौरा के गद्दी नशीन किन्नर महंत विजेता। किन्नर महंत विजेता अपनी दरियादिली और मानव सेवा के कारण लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। महंत विजेता जहां गरीब और ज़रूरतमंद कन्याओं की शादी करवाती हैं, वहीं अनाथ बच्चों के लिए भी हर महीने दान दे रही हैं। इसके अलावा विजेता महंत गौ सेवा में भी विश्वास रखती हैं और उन्होंने घर में भी गाय पाल रखी है, जिनकी वह सेवा खुद करती हैं। वह भगवान से अरदास करती हैं कि देश में कोई भूखा ना रहे, सबको रोजगार मिले और सब खुश रहें। भगवान पहले सबको दे और फिर उन्हें दे। तो आइए मिलवाते हैं महंत विजेता से। साढौरा से पत्रकार पूर्ण सिंह की रिपोर्ट। मेरे सभी देशवासियों को और मेरे सढौरा वासियों को, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर वासियों को जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। मैं विजेता महंत बोल रही हूँ सढौरा शरीफ से, गद्दी नसीन विजेता महंत, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से। माता रानी मेरे जितने भी मेरे जजमान हैं, मेरे भाई बहन बुजुर्ग सब हैं, मेरी माता रानी इन सबको खुशियाँ दे, दाता राजी रखे, इनके बच्चों की लंबी उम्र करे। हम जितने भी हमारे किन्नर समाज के जगह जगह अलग अलग शहरों में डेरे हैं, हम सुबह उठ के भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि भगवान बच्चे वालों के बच्चे जिन्हें मालिक खुशियाँ दे, इनके बच्चों की पढ़ लिख के वो अफसर बने, उनका रोजी रोजगार चले, भगवान उनको दे, पहले उनको दे फिर हमें मिले। अच्छा महंत जी, जो लोगों के बीच में छवि बनी हुई है किन्नर समाज को लेकर कि ये सिर्फ लेना जानते हैं, लेकिन हमने आपके बारे में सुना है कि आप समाज सेवा कर रही हैं, जो अनाथ आश्रम में बच्चे रह रहे हैं उनके लिए, और इसके अलावा आप और समाज सेवा के क्या क्या कार्य कर रहे हैं? नहीं भैया, ये ना लोगों के गलत विचार है जो कहते हैं कि लेना जानते हैं, पर हम लोग जैसे आप लोगों के घर से लेके मांग के लेके आते हैं, उसमें से जो भी तिल फूल जो लेके आते हैं, उसमें से जैसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जैसे कि गरीब कन्याएं होती हैं, और जैसे कोई मंदिर में जो कोई काम होगा, और जैसे बच्चों को कोई गरीब बच्चे हैं कहीं पे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनको बिस्तर देना, गर्म बिस्तर देना है ना, और जो आपके घर से लेके आते हैं और वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, हमारी खुशियाँ दे। और जैसे अनाथ बच्चे हो गए, जैसे कहीं पे आश्रम है हमारा, वहाँ पे बाल कृष्ण राधा कृष्ण आश्रम है नयनगढ़ के अंदर, हम हर साल उन बच्चों के साथ दीपावली मनाते हैं। और जैसे भी हमारा जो तिल फूल जो भी हमारी श्रद्धा, जैसे हमारे घर में इकट्ठा होता है अनाज, जो भी आटा चावल, हम उनको दे के आते हैं बच्चों महंत को। जी, जैसे सुनने में आया है कि किस मंथ करते हैं? हम हर साल, हमारी ना एक शाखा है सढौरा, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर सढौरा शाखा है हमारी, उस शाखा में हम हर साल हमें 2, 3, 4, 5 जितनी भी बेटी मिलती है, तो हम उन जरूरतमंद बेटियों की हर साल 30 मार्च को शादी होती है हमारे सढौरा। कहीं भी कोई भी किसी भी इलाके में ज़रूरतमंद बेटी है, जिनका कोई भाई बहन माँ बाप कुछ भी नहीं है, बिल्कुल किसी का कोई सहारा नहीं है ना, तो उनकी हम यहाँ पे शादी करते हैं। हमें फ़ोन करें, कॉन्टैक्ट करें हमसे, तो हम लोग सब जैसे ज़रूरतमंद बेटी की शादी की जो चीज़ें होती हैं घर गृहस्थी की, वो सब देते हैं। जैसे हमारे आस पड़ोस में जैसे मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, ये सब जो हम वहाँ से लेके आते हैं, उसमें से हम निकाल के हम सबको अपने दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं भेजते। हम कोई भी मांगने वाला है, कोई भी आता है ना, हम सबको देते हैं। फिर जैसे हम मांगने जाते हैं और हमें खुशी से मेरे जजमान देते भी हैं। जी, जैसे दिवाली, यही नहीं कि हम लोग दिवाली में जाएंगे, दिवाली में नहीं जाएंगे, हम बीच में जैसे हमारे घर में आटा चावल चीनी जो भी हम आपके घर से लेके आते इकट्ठा हो जाता है, तो हम उन बच्चों को जो 2 पैसे, ये नहीं कि मैं बहुत देती हूँ, देने वाली मेरी माता रानी है, मेरा भगवान है, और मेरे अन्नदाता तो आप लोग हैं जिनके घर से मैं मांग के लेके आती हूँ। मेरे तो भगवान आप ही हैं, आपका भगवान ऊपर वाला है और मेरे भगवान आप हैं। आप ही मेरे भाई बहन माँ बाप बच्चे सब मेरे आप ही लोग हैं, जिनके घर से मैं मांग के लेके आती हूँ। उसमें से जो भी मेरा तिल फुल मैं उनके बच्चों के नाम का निकालती हूँ, या बेटियों के, या मंदिर के, या मस्जिद के नाम का निकालती हूँ। वो जो भी ज़रूरतमंद होते हैं और आते हैं, और हम खुद भी जाके दे के आते हैं सब। मैं यही अपील करना चाहती हूँ, जितने भी मेरे देशवासी हैं, कोई भी ज़रूरतमंद इंसान हो, गरीब हो, कोई गरीब की बेटी हो, किसी के घर में कोई खाने का कोई सहारा नहीं है, उसके घर में राशन दें और उनकी सहायता करें,
है ना। और गरीब कन्याओं का, जैसे बिल्कुल ही बेचारे गरीब हैं, उनको पहनने के लिए कपड़े दें, उनके जाके उनका पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ये सबको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ अपने देशवासियों को और अपने शहरवासियों को कि ये ज़रूरतमंदों की ज़रूर सेवा करें। मैं जैसे हमारा गरीब परिवार है तो हम उससे गरीब जैसा ही लेंगे। यही नहीं कि हम जिद करके उनके घर से ये लो, हमें यही लेना है, नहीं। जैसा मेरा जजमान है, देने वाले मुझे बहुत कुछ देते हैं, बढ़ चढ़ के भी देते हैं, बहुत ज़्यादा भी देते हैं खुशी से। और बहुत गरीब ऐसे भी हैं जिनके घर से मैं लेके भी नहीं आती और छोड़ देती हूँ बधाई। तो वो गूंगे बहरे जो बच्चे होते हैं ना, जो पैदाइशी भगवान की तरफ से होते हैं, हमारी चेन्नई में एक संस्था चल रही है। मैं उनको हर महीना जो भी मेरे से ड्रॉप होता है मैं उनको करती हूँ। और एक संस्था हमारी मुंबई में चल रही है, मैं उसमें भी हर महीना, हर मंथली जो भी मेरे से बनता है मैं उनको ड्रॉप करती हूँ बच्चों को। मालिक अच्छा रखे, खुशियाँ दे रहा था सबको गरीबों की सहायता ज़रूर करनी चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ अपने देशवासियों को। मालिक अच्छा रखे, माता रानी खुशियाँ दे, सबकी मन की मुराद पूरी करे माता रानी।